पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एमएसएमई के साथ मिलकर के और ये नेशनल आईपी यात्रा यहाँ 2 दिवसीय करने का सोचा, जिसमें तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसमें एक कार्यक्रम है कि हम स्टार्टअप्स जो पूरे देश में विकसित हो रहे हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दें और उनके जो आइडियाज़ हैं उनको पेटेंट कराने में हेल्प करें। तो ये 2 दिवसीय आईपी यात्रा का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से किया गया है, जिसमें भारत सरकार के जो एमएसएमई मंत्रालय है वो और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं बहुत ही खुश हुआ एक्चुअली यहाँ आके, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मित्र जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के को चेयर हैं यहाँ पे बिहार के, कुमोद कुमार जी। इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ को आयोजित किया और हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। इसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हम जो बिहार के स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उनको हम उनके आइडियाज़ को आगे ले जाकर उनकी पेटेंटिंग कराने, उनकी आईपीआर एसेट को क्रिएट कराने और उनको कमर्शलाइज कराने, उनको व्यावहारिक रूप से मार्केट तक ले जाने में किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए एक हेल्प डेस्क का भी आयोजन किया गया है आज, जिससे कि एक एक करके, क्योंकि कल से जो कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर हर एक तरह की हेल्प किस तरह से भारत सरकार की जो एमएसएमई मंत्रालय की जो सुविधाएं हैं वो कैसे दी जा सकती हैं, उसके बारे में चर्चा की गई कि सीड फंडिंग या कैपिटल रेज करने के लिए कि क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं। तो जो फंड उठा रहे हैं, जो कंपनी या जो फाउंडर फंड उठा रहा है, जो स्टार्टअप उठा रहा है फंड, उसकी कंप्लाइंसेस कितनी है, कितना समय उनको लगेगा जो कंप्लाइंसेस नहीं है उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल या बिहार सरकार या कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पैसा दे रहा है तो उसको ये भी तो देखना है कि उसका पैसा सिक्योर है, सही जगह लग रहा है, उसको उसका रिटर्न उस हिसाब से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर फंड रिलीज होने में 2-3 महीना लग रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि उनको अपना पैसा भी सिक्योर करना। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 7838 आराम से नोट कर लेते 388 41056। इस पे कोई भी कंपनी मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकती है अपनी कोई भी प्रॉब्लम को लेकर, उसको हम लोग टेकअप करेंगे, हमारी टीम टेकअप करेगी। अगर कोई सेंट्रल इशू भी है तो हमारी दिल्ली पीएचडी की टीम है, तो चाहे वो राज्य सरकार से रिलेटेड हो, सेंट्रल से रिलेटेड हो, हम सारे इश्यूज में जो है, चाहे एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो कि एक्सपोर्ट में उनका पैसा फंस गया है या फिर कैसे एक्सपोर्ट करें समझ ना आ रही हो, या कोई बायर पैसा लेके ही भाग गया हो, क्या वो बायर को कैसे पकड़े, तो जितनी भी बिजनेस रिलेटेड है A to Z, स्टार्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, उसमें कोई भी उनको इशू आता है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अभी एंटरप्रेन्योरशिप का या स्टार्टअप का एक कल्चर बढ़ रहा है, इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ के डिपार्टमेंट इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जो आईपी का जो भूमिका है वो बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे लोगों को पेटेंट कराने का इंडिया में ही पहले कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं था, साउथ में और वो बाहर में विदेश में लोग कराया करते थे। अब जो है यहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के लोग सजग हो गए हैं।